हेलो, सभी को मेरा नमस्कार। अपन पढ़ रहे हैं प्रश्नावली 16 पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन, जिसमें अपन बात कर चुके हैं प्रश्नमाला 16.1 की। 16.1 में अपन ने घन और घनाभ की बात की। घन और घनाभ के पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन और उनके विकर्ण, इससे रिलेटेड सवाल अपन पढ़ चुके हैं। ठीक है, आज अपन पढ़ने वाले हैं प्रश्नमाला 16.2, जिसमें अपन बेलन के पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन की बात करेंगे। इससे पहले अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ज़रूर दबाएं, जिससे कि आने वाले नए वीडियो आपके पास सबसे पहले पहुंच सके। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपन प्रश्नमाला 16.2। इससे पहले कुछ सूत्र हैं, वो देख लेते हैं पहले। ये आपका कोई बेलन है, ठीक है। ये इसके दो सिरे हो गए, एक तो ये रहा और ये ऊपरी सिरा हो गया। बेलन के दो सिरे हो गए, दोनों सिरे आपके वर्ताकार होते हैं, जिसकी त्रिज्या अपन मान लेते हैं r। बेलन की ऊंचाई को अपन मान लेते हैं h, ठीक है। ये दोनों सिरे वर्ताकार होते हैं आपके, और ये सिरा अगर दोनों सिरों को छोड़ दिया जाए तो बाकी जो एरिया है वो बेलन का क्या कहलाएगा? आपका वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो इसका पहला सूत्र आपका बनता है बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। जो बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल है वो क्या होगा? 2πr/h। ठीक है, सूत्र को आपको स्पेशली दिमाग में रखना है, ठीक है। सूत्र अगर याद नहीं रहेंगे तो अपन सवाल नहीं कर पाएंगे। तो बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल का सूत्र क्या हो गया? 2πr/h, ठीक है। दूसरा, ये जो बेलन के सिरे होते हैं ये वर्ताकार होते हैं, तो आपको क्वेश्चन में बोल दिया जाए कि बेलन के आधार का क्षेत्रफल ज्ञात करो। तो एक सवाल ये भी ध्यान में रखना, सूत्र बेलन के आधार का क्षेत्रफल। बेलन का आधार कैसा होता है? आपका वर्ताकार। तो जो आधार का क्षेत्रफल अपन ज्ञात करेंगे वो वर्त का क्षेत्रफल ही होगा। तो क्या होगा? πr², ठीक है। तीसरा, बेलन के वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल में, बेलन के वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल में अगर अपन दोनों सिरों को ऐड कर दें, ऊपरी सिरे और निम्न सिरे को ऐड कर दें, तो क्या आ जाएगा अपने पास? बेलन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, ठीक है। तो बेलन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल कैसे निकालेंगे? एक तो वक्र पृष्ठ, वक्र पृष्ठ में अपन क्या जोड़ेंगे? दोनों सिरों का क्षेत्रफल, ठीक है। तो बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल अपने पास क्या आ गया? 2πr/h, ठीक है। एक सिरे का क्षेत्रफल आपके पास आया πr², तो दोनों सिरों का क्षेत्रफल कितना आ जाएगा? 2 गुणा πr²। दो सिरों का क्षेत्रफल 2 से गुणा कर देंगे, ठीक है। अब देखो दोनों में कॉमन क्या आ रहा है? 2π और r, तो 2πr, अंदर क्या बचेगा आपका? r+h। तो बेलन का जो संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल है वो क्या हो गया आपका? 2πr × r+h। ये आपका बेलन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल हो गया। इस सूत्र को आपको ध्यान में रखना है। अब देखते हैं एक बेलन का आयतन। तो बेलन का आयतन क्या होगा? आधार का क्षेत्रफल इंटू ऊंचाई, ठीक है। बेलन का आयतन किस तरीके से निकालेंगे? आधार का क्षेत्रफल इंटू ऊंचाई। तो जो आधार का क्षेत्रफल अपने पास में आया वो क्या आया? πr²। ऊंचाई क्या हो गई? h। तो बेलन के आयतन का सूत्र अपने पास क्या आया? πr²h। इसको ध्यान में रखना है। अब अपन बात करते हैं खोखले बेलन की, ठीक है। तो जैसे इस तरीके से आपको खोखला बेलन बनाना है, ठीक है।
ये ले लेते हैं। ये इसकी बाहरी त्रिज्या हो गई R1 और ये इसकी आंतरिक त्रिज्या हो गई R2। ठीक है, आंतरिक त्रिज्या हो गई R2 और बाहरी त्रिज्या हो गई आपकी R1। ये आपका खोखला बेलन है। तो आपको क्वेश्चन में दे दिया जाए इसकी एक खोखला बेलन है, इसकी बाह्य त्रिज्या R1, अंतर त्रिज्या R2 है, ऊंचाई आपको h दे रखी है। ठीक है, तो अपन खोखले बेलन का आयतन किस प्रकार निकालेंगे। खोखले बेलन का आयतन, खोखले बेलन का आयतन क्या हो जाएगा आपका, पाई R1 स्क्वायर माइनस R2 स्क्वायर इंटू एच। सूत्र आपका यही रहेगा। इसमें आंतरिक त्रिज्या और बाह्य त्रिज्या दो आ गई, तो बड़ी त्रिज्या में से छोटी त्रिज्या को माइनस करेंगे, बाह्य त्रिज्या माइनस आंतरिक त्रिज्या का स्क्वायर। तो ये आपका हो गया खोखले बेलन का आयतन। ठीक है, जो बाहरी आपकी त्रिज्या है उस बेलन में से खोखले जो अंदर के है R2 त्रिज्या वाले उसको माइनस करेंगे अपन, तो क्या जाएगा अपने पास, पाई R1 स्क्वायर माइनस R2 स्क्वायर इंटू एच। आपको डायरेक्ट सूत्र ध्यान में रखना है। ठीक है, एक अपन देख लेते हैं खोखले बेलन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। खोखले बेलन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, डायरेक्ट आप सूत्र ध्यान में रखेंगे, 2 पाई R1 प्लस R2 H प्लस R1 माइनस R2। ये आपका खोखले बेलन के संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल का सूत्र है। 2 पाई R1 प्लस R2 H प्लस R1 माइनस R2। R1 आपकी बाह्य त्रिज्या है, R2 आपकी आंतरिक त्रिज्या है। ठीक है, ये आपके 5-6 सूत्र दे रखे हैं। इन सूत्रों को आपको अच्छे तरीके से याद कर रहे हैं। याद करने के बाद में चलो अपन अब स्टार्ट करते हैं 16.2। पहला सवाल देखते हैं। पहला सवाल है, एक बेलन का व्यास 14 सेमी और ऊंचाई 15 सेमी है, बेलन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन ज्ञात करो। जो बेलन का व्यास की बात कर रहा है तो बेलन के आधार का व्यास ही होगा। ठीक है, क्योंकि बेलन के जो सिरे हैं वो आपके वर्ताकार होते हैं। ये इसका केंद्र हो गया, तो यहाँ से लेके यहाँ तक की दूरी आपकी व्यास हो गई। तो व्यास आपको कितना दे रखा है, व्यास 14 सेमी। व्यास आपका 14 सेमी है, तो आप बेलन की त्रिज्या निकाल सकते हो। तो बेलन की त्रिज्या R बराबर, त्रिज्या क्या होती है आपकी, व्यास की आधी। व्यास आपका 14 है बट्टा 2, तो त्रिज्या आपकी कितनी आ जाएगी, 7 सेंटीमीटर आ जाएगी। ठीक है, और आपको दे रखा है बेलन की ऊंचाई। बेलन की ऊंचाई आपकी है 15 सेंटीमीटर। बेलन की ऊंचाई, बेलन की ऊंचाई h बराबर 15 सेंटीमीटर। R का मान आपको दे रखा है, h का मान आपको दे रखा है। डायरेक्ट आपको सूत्र अगर आपके ध्यान में है तो सूत्र के अंदर आपको त्रिज्या और ऊंचाई का मान रखना है, कैलकुलेशन करनी है, आपका संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन निकल जाएगा। तो अपन निकालते हैं पहले बेलन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। बेलन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है आपका 2 पाई R इंटू R प्लस H। यही होता है 2 पाई R इंटू R प्लस H। पाई का मान 22/7, त्रिज्या का मान कितना आया 7, 7 प्लस ऊंचाई 15, 7 से 7 कैंसिल हो जाएगा, ऊपर 2 को 22 से गुणा करेंगे 44 इंटू 15 प्लस 7 कितने हो गए 22। ठीक है, 22 को अपन 44 से गुणा करेंगे, 22 चौक 88, 88 और 8 96 वर्ग सेमी। ये आपका क्या आ गया, बेलन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल आ गया। ठीक है, अब अपन निकालेंगे बेलन का आयतन। तो बेलन का आयतन, बेलन के आयतन का सूत्र होता है पाई R स्क्वायर H।
पाई का मान 22/7, आर की वैल्यू 7 का स्क्वायर इंटू एच बराबर 15। एक साथ कैंसिल हो जाएगा आपका। 22 को 7 से गुणा करेंगे कितना आएगा 154 इंटू 15। 154 को अपन 15 से गुणा करेंगे तो देखो कितना आएगा 81, 15 और 8 2310 घन सेमी आपके पास बेलन का आयतन आ गया। बस आपको कुछ नहीं करना, सूत्र आपको दिमाग में होना चाहिए। सूत्र अगर आपको ध्यान में है तो इसमें आपको त्रिज्या और ऊंचाई का मान रखना है, कैलकुलेशन करनी है, आपके बेलन के आयतन और संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल आपका निकल जाएगा। सेकंड सवाल देखते हैं। एक लंबवर्ती बेलन की ऊंचाई 7 सेमी और आधार की त्रिज्या 3 सेमी है। इसका वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन ज्ञात कीजिए। ऊंचाई आपको दे रखी है 7 सेमी, ठीक है। आधार की त्रिज्या यानी कि इसकी बात कर रहे हैं बेलन की त्रिज्या, तो बेलन की त्रिज्या जो आपको दे रखी है वो 3 सेंटीमीटर आपको दे रखी है। इसका वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले अपन निकालते हैं बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है 2πr h, ठीक है। बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल आपका हो गया 2πr h। 2 गुणा पाई का मान 22/7, आर की वैल्यू 3 है और ऊंचाई कितनी है आपकी 7 है। 7 से 7 कैंसिल हो जाएगा। 22 को 3 से गुणा करेंगे 66, 66 को अपन 2 से गुणा करेंगे तो कितना आएगा 132 वर्ग सेमी। 132 वर्ग सेमी आपके पास में बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल आ गया। निकालेंगे बेलन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। बेलन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल 2πr इंटू r प्लस h। 2 गुणा 22/7 इंटू r की वैल्यू 3 + 7, ठीक है। 2 गुणा 22/7 इंटू 7 और 3 10, 10 को अपन 3 से गुणा करेंगे तो कितना आएगा 30। गुणा करेंगे 22 को 2 से गुणा करेंगे 44 और 44 को अपन 30 से गुणा करेंगे तो अपने पास आएगा 1320/7। 1320 में अपन 7 का भाग देते हैं तो अपने पास आएगा 188.57 वर्ग सेमी। ये आपका निकल कर आएगा संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, ठीक है। सूत्र में आपको मान रखना है, कैलकुलेशन करनी है, आपका मान निकल कर आ जाएगा। अब अपन निकालते हैं बेलन का आयतन। बेलन का आयतन, तो बेलन के आयतन का सूत्र क्या होता है πr²h। पाई का मान 22/7, आर की वैल्यू आपको दे रखी है 3, तो 3 × 3 ऊंचाई है आपकी 7, ठीक है। 7 से 7 तो कैंसिल हो जाएगा। 22 को अपन 3 से गुणा करते हैं तो कितना आएगा, 3 को 3 से गुणा कर लेते हैं डायरेक्ट 9। 22 को 9 से गुणा करेंगे तो कितना आएगा 198। 198 घन सेमी आपके पास बेलन का आयतन निकल कर आ जाएगा। त्रिज्या आपको दे रखी है, ऊंचाई आपको दे रखी है, सूत्र में मान रखना है, सारे आपके मान निकल जाएंगे। तीसरा सवाल देखते हैं। तीसरा सवाल है, एक बेलन के सिरे का क्षेत्रफल 154 सेंटीमीटर स्क्वायर है तथा इसकी ऊंचाई 21 सेमी है। बेलन का आयतन एवं वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करो। बेलन के सिरे का क्षेत्रफल की बात करें तो बेलन में 2 सिरे होते हैं, ठीक है। बेलन का जो सिरा होता है वो वर्ताकार होता है, तो जो सिरे का क्षेत्रफल है इसका मतलब वर्त का क्षेत्रफल ही हो गया। बेलन के
सिरे का क्षेत्रफल कितना दे रखा है, 154 सेंटीमीटर स्क्वायर दे रखा है। क्वेश्चन में देखो ऊंचाई दे रखी है आपको, पूरे क्वेश्चन में आपको त्रिज्या का मान कहीं भी नहीं दे रखा है, और बात करता है बेलन के आयतन ज्ञात करने की। तो बेलन का आयतन ज्ञात करने के लिए अपने को त्रिज्या का मान भी चाहिए और ऊंचाई का मान भी चाहिए। क्वेश्चन में आपको ऊंचाई दे रखी है, तो त्रिज्या का मान अपन किस तरीके से निकालेंगे, बेलन के सिरे के क्षेत्रफल की सहायता से अपन त्रिज्या का मान निकालेंगे। बेलन का सिरा कैसा होता है, वर्ताकार, तो बेलन के सिरे का क्षेत्रफल वही होगा जो वर्त का क्षेत्रफल होगा। तो क्या होगा, पाई आर स्क्वायर बराबर 154, पाई का मान 22/7 इंटू आर स्क्वायर बराबर 154। 154 में अपन 22 का भाग देते हैं तो कितनी बार जाएगा, 7 बार। 7 को 7 से गुणा करेंगे तो आर का मान कितना आएगा अपने पास, 49। आर बराबर स्क्वायर हटाएंगे, सामने वर्गमूल लग जाएगा, 49 का वर्गमूल कितना होगा आपका, 7। तो जो बेलन की अपने पास त्रिज्या है वो कितनी निकल कर आई, 7 सेंटीमीटर। और क्वेश्चन में आपको बेलन की ऊंचाई दे रखी है, वो कितनी है, क्वेश्चन में दे रखी है आपको 21 सेंटीमीटर। बेलन की त्रिज्या आपके पास आ गई, ऊंचाई आपके पास आ गई। अब आप निकाल सकते हो बेलन का आयतन। क्वेश्चन में आपको पहले नहीं दे रखा था, बेलन के सिरे की सहायता से आपको त्रिज्या का मान निकालना है। हम निकालते हैं अपन बेलन का आयतन। डायरेक्ट आप बेलन का आयतन नहीं निकाल सकते क्योंकि त्रिज्या का मान नहीं दिया हुआ है। तो बेलन का आयतन हो जाएगा आपका पाई आर स्क्वायर एच। पाई का मान 22/7, आर का मान अपने पास आ गया 7 इंटू 7, आर स्क्वायर करेंगे 7 इंटू 7, ऊंचाई का मान 21। 7 से 7 कैंसिल हो गया, 22 को 7 से गुणा करेंगे 154 इंटू 21। 21 को अपन 154 से गुणा करेंगे, देखना कितना आता है। 21 को 4 से गुणा करेंगे 84, 3234 घन सेमी आपके पास बेलन का आयतन आ गया। और क्या पूछा है, बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है, 2 पाई आर एच। तो 2 गुणा पाई का मान 22/7, आर का मान 7 है और एच का मान 21 आपको दे रखा है। 7 से 7 कैंसिल, 22 को 2 से गुणा करेंगे तो कितना आएगा, 44 इंटू 21। 44 को अपन 21 से गुणा करेंगे तो कितना आएगा, 924 वर्ग सेमी। ये आपका वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल है। क्वेश्चन में थोड़ा सा आपको देखना है, क्वेश्चन में आपको बेलन के सिरे का क्षेत्रफल दे रखा है 154 और दे रखा है आपको बेलन की ऊंचाई। त्रिज्या आपको कहीं भी नहीं दे रखी, ठीक है। तो आपको दिमाग में लग के आना है कि बेलन के जो सिरे होते हैं ऊपर और नीचे के वो वर्ताकार होते हैं। वर्ताकार सिरे का क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर बराबर 154। यहाँ से अपने को आर का मान निकालना है पहले, ठीक है। आर का मान निकालने के बाद में आपको बेलन का आयतन निकाल देना है और वक्र पृष्ठीय ऊंचाई आपको दे रखी है। नेक्स्ट सवाल देखते हैं, चौथा सवाल। चौथा सवाल है, 2 लंबवर्ती बेलन की त्रिज्याओं का अनुपात R 2:3, ऊंचाइयों का अनुपात 5:4 है। त्रिज्याओं का अनुपात यानी कि R1/R2, 2 बेलन है, पहले बेलन की त्रिज्या R1, दूसरे बेलन की त्रिज्या R2। इन दोनों का अनुपात दे रखा है आपको 2:3। दोनों बेलनों की ऊंचाइयों का अनुपात H1:H2, ये आपको दे रखा है 5:4। तो दोनों बेलनों के वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतनों का अनुपात ज्ञात कीजिए, ठीक है। पहले बेलन की त्रिज्या R1, दूसरे बेलन की त्रिज्या R2 हुई। पहले बेलन की ऊंचाई H1, दूसरे की H2 हो गई। तो अपन वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफलों का अनुपात निकालना है। तो क्या लिखेंगे अपन, पहले बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, पहले बेलन के वक्र पृष्ठीय क्षेत्र को अपन मान लेते हैं S1, क्या होगा 2 पाई, पहले बेलन की त्रिज्या R1 है, ऊंचाई क्या है H1। तो पहले बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा 2 पाई R1 H1। दूसरे बेलन का
वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, इसको अपन S2 मान लेते हैं। ये कितना आएगा 2πr2h2। ठीक है, अब इन दोनों का अपन अनुपात निकालेंगे। अनुपात निकालेंगे तो S1/S2 करेंगे। दोनों बेलनों के वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफलों का अनुपात निकालेंगे S1/S2। ठीक है, S1 का मान कितना आया 2πr1h1, S2 का मान 2πr2h2। 2π से 2π आपका कैंसिल हो गया। यहाँ पर आपका बच गया S1/S2। यहाँ पर R1/R2 और H1/H2 इस तरीके से लिख सकते हैं। अब आपको दे रखा है S1/S2, R1/R2 का मान कितना 2:3 और ऊंचाइयों का जो अनुपात है वो कितना दे रखा है 5:4। ये आपको जो क्वेश्चन में मान दे रखे हैं वो यहाँ पर पुट करने, त्रिज्याओं का अनुपात और ऊंचाइयों का अनुपात। 4 में 2 का भाग देंगे 2 बार जाएगा। ऊपर क्या है 5, नीचे 3 × 2 कितना हो जाएगा 6। तो जो वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफलों का अनुपात है S1/S2 वो कितना आया आपका 5:6। ये वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफलों का अनुपात निकल कर आ गया। ठीक है, अब अपन निकालेंगे आयतनों का अनुपात। पहले बेलन का आयतन V1 मान लेते हैं, दूसरे बेलन का आयतन क्या मान लेते हैं V2 मान लेते हैं। ठीक है, तो V1/V2, बेलन का आयतन होता है πr²h। पाई पहले बेलन की त्रिज्या R1 तो R1² कर दिया इंटू H1, पहले बेलन की ऊंचाई H1 हो गई। दूसरे बेलन की πr2² H2, पाई से पाई आपका कैंसिल हो गया। यहाँ R1²/R2² को अपन क्या लिख सकते हैं R1/R2 का होल स्क्वायर करेंगे तो R1²/R2² ही आएगा इंटू H1/H2। इसको अपन अलग से लिख देते हैं। ठीक है, V1/V2 बराबर R1/R2 का मान 2/3 का स्क्वायर इंटू H1/H2 कितना है 5:4। V1/V2 बराबर 2/3 का स्क्वायर करेंगे, 2 का स्क्वायर कितना हो गया 4 और 3 का स्क्वायर कितना हो गया 9 इंटू 5/4। ठीक है, अब यहाँ देखो 4 से 4 आपका कैंसिल हो गया। तो जो आयतनों का अनुपात है V1/V2 वो कितना आ गया 5:9। वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफलों का अनुपात आ गया 5:6 और उनके आयतनों का अनुपात निकल कर कितना आ गया 5:9। इस तरीके से आपको ये सवाल करना है। समझ में आया? चलिए नेक्स्ट सवाल देखते हैं। पांचवा सवाल आपको दे रखा है। पांचवा सवाल है, एक ठोस बेलन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल 462 वर्ग सेमी है। इसका वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल का 1/3 है, तो बेलन का आयतन ज्ञात करो। डायरेक्टली आप सवाल को देखते हैं तो इसमें ना तो आपको बेलन की त्रिज्या दे रखी है, ना ही बेलन की ऊंचाई दे रखी है। ठीक है, क्वेश्चन को पढ़ना है, अच्छे से समझना है, समझने के बाद में ही आपको आंसर लिखना है। तो जो सवाल में आपको चीज़ दे रखी है उसको एज इट इज़ लिखते जाओ। तो सबसे पहले आपको दे रखा है ठोस बेलन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो यहाँ लिखेंगे अपन बेलन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना दे रखा है 462। ठीक है, बेलन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल दे रखा है। आपको पता है बेलन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल जो है उसका सूत्र क्या होता है 2πr इंटू r+h। इसका मान कितना 462। समीकरण नंबर 1 दे देते हैं। ठीक है, इसके बाद में देखो आगे क्वेश्चन क्या बोल रहा है। वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल का 1/3, यानी कि ये जो आया अपने पास इसका 1/3 है 462 का क्या वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो प्रश्नानुसार अपन क्या लिखेंगे, प्रश्नानुसार वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल
बराबर संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल का 1/3 है, यानी कि 1/3 किसका है, संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल का। ठीक है, तो जो बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल है उसका सूत्र क्या होता है, 2πr/h बराबर 1/3 इंटू बेलन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो बेलन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल आपको कितना दे रखा है, 462। तो यहाँ लिखेंगे अपन 462। ठीक है, 2πr/h 462 में अपन 3 का भाग देंगे तो कितना आएगा, 154। समीकरण नंबर 2। ठीक है, अब समीकरण 1 और समीकरण 2, इन दोनों समीकरणों की सहायता से अपन त्रिज्या और ऊंचाई का मान निकालेंगे। त्रिज्या और ऊंचाई का मान निकालने के बाद ही अपन क्या निकाल पाएंगे, बेलन का आयतन। तो क्या करेंगे, समीकरण 1 में समीकरण 2 का भाग देंगे, समीकरण 1 भाग समीकरण 2। समीकरण 1 क्या है, 2πr इंटू r प्लस एच बटा समीकरण 2 2πr/h। दाएं पक्ष की बात की जाए तो 462 बटा 154, ये आपका हो गया। अब जो चीज़ कट रही है उसको अपन काट देते हैं, तो 2πr से यहाँ पर 2πr कैंसिल हो गई। ठीक है, ऊपर क्या बचा अपने पास, r प्लस एच, और नीचे h ही बचा है। 462 में 154 का भाग देंगे तो कितनी बार जाएगा, 3 बार। 3 के नीचे कुछ भी नहीं है तो 1 मान लेते हैं। अब करेंगे अपन वज्र गुणा। ठीक है, 3 को अपन h से गुणा करते हैं तो क्या आएगा, 3h। r प्लस एच को 1 से गुणा करेंगे तो फिर से अपने पास r प्लस एच आ जाएगा। अब अपन h, इधर 3h है और इधर 1h है, इस 1h को भी अपन इस साइड लेके आ जाते हैं। h का पक्षांतरण करेंगे तो 3h, ये प्लस का h पक्षांतरण करेंगे इधर तो माइनस का h बन जाएगा, बराबर r। 3h माइनस h 2h बराबर r। h का मान कितना आएगा, r/2। 2 का पक्षांतरण करेंगे, इधर गुणा में है, पक्षांतरण करेंगे तो भाग में जाएगा। तो जो बेलन की ऊंचाई है वो बेलन की त्रिज्या की 1/2 है। अब अपन h का मान कहाँ रखेंगे, समीकरण नंबर 2 में। समीकरण नंबर 2 में अपन h का मान रखेंगे तो h तो यहाँ से गायब हो जाएगा, r की वैल्यू निकल जाएगी। r की वैल्यू फिर अपन इस समीकरण में रखेंगे तो h की वैल्यू निकल कर आ जाएगी। ठीक है, तो यहाँ अपन क्या लिखेंगे, h का मान समीकरण 2 में रखने पर, समीकरण 2 क्या है आपकी, 2πr/h, तो 2πr इंटू h की जगह अपन क्या रखेंगे, r/2 बराबर 154। अब देखो 2 इधर गुणा में है, ये 2 भाग में है, तो 2 से 2 तो आपका कैंसिल हो जाएगा। पाई की वैल्यू आप जानते ही हो, 22/7 इंटू r को r से गुणा करेंगे तो क्या आएगा, r² बराबर 154। 154 में अपन 22 का भाग देते हैं तो कितनी बार जाएगा, 7 बार। इधर 7 भाग में पक्षांतरण करेंगे, 7 के साथ में गुणा में जाएगा, 7 इंटू 7, तो r का मान आपका कितना आ जाएगा, 7 सेंटीमीटर। ठीक है, 7 को 7 से गुणा करेंगे 49 आएगा, फिर 2 स्क्वायर हटेगा, सामने वर्गमूल लगेगा तो 49 का वर्गमूल कितना आएगा आपका, 7 सेंटीमीटर। r का मान 7 आ गया तो r का मान अपन समीकरण 2 में रखेंगे। r का मान समीकरण 2 में रखेंगे तो क्या आएगा, 2π, या फिर ऐसे कर लो, इसको समीकरण 3 दे दो। r का मान डायरेक्टली अपन इसमें रखेंगे समीकरण 3 में, तो h बराबर क्या आ जाएगा, r/2। तो r का मान कितना है, 7/2। तो h की वैल्यू अपने पास कितनी आ जाएगी, 3.5 सेंटीमीटर। यहाँ भी रख सकते हो, इसमें रखोगे तो भी आपके पास में 3.5 सेंटीमीटर आएगा। जो आपको बोला है कि ऊंचाई त्रिज्या की आधी, त्रिज्या अपने पास 7 सेंटीमीटर आई है तो ऊंचाई इसकी आधी हो जाएगी 3.5 सेंटीमीटर। अब आपको देखो क्वेश्चन में क्या पूछा है, बेलन का आयतन। अब अपन बेलन का आयतन निकाल सकते हैं क्योंकि अपने पास त्रिज्या का मान भी आ गया और ऊंचाई का मान भी आ गया। जब तक त्रिज्या और ऊंचाई का मान अपने पास में नहीं आएगा बेलन का आयतन अपन नहीं ज्ञात कर सकते।
बेलन का आयतन बराबर पाई आर स्क्वायर एच। पाई का मान 22/7, आर का मान 7 × 7, एच की वैल्यू 3.5। कैंसिल। 22 को 7 से गुणा करेंगे 154 × 3.5। 154 को अपन 3.5 से गुणा करते हैं, तो 154 को अपन 3.5 से गुणा करते हैं तो अपने पास में कितना मान आएगा, 539 घन सेमी। इस तरीके से आपका ये सवाल करना है, ठीक है। क्वेश्चन को अच्छे से समझना है। समझने के बाद में क्वेश्चन जैसे जैसे चल रहा है उसके अकॉर्डिंग भी आपको चल रहा है। सबसे पहले बात कर रहा है बेलन के संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल की, तो वो लिख दो, ठीक है। सूत्र होता है 2πr × r + h 422। उसके बाद में क्वेश्चन में लिख रखा है वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल है, वो संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल का 1/3 है। तो संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल आपका 462, इसका 1/3 अपन करेंगे तो क्या आएगा, 154। और बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल आपका होता है 2πrh, तो 2πrh 462 का 1/3 हो गया तो कितना आ गया, 154। समीकरण 1 और समीकरण 2 से अपन r और h का मान निकालेंगे। समीकरण 1 में समीकरण 2 का भाग देंगे तो h का मान कितना निकलेगा अपना, r/2। इससे पता चल गया कि जो बेलन की ऊंचाई है वो बेलन की त्रिज्या का 1/2 है, ठीक है। अब यहाँ से h का मान जो आया उसको अपन समीकरण 2 में रखेंगे। समीकरण 2 में रखेंगे तो अपने पास किसकी वैल्यू निकलेगी, r की। r का मान फिर अपन समीकरण 3 के अंदर रखते हैं तो अपने पास किसका मान आ जाएगा, h का मान आ जाएगा, ठीक है। इस तरीके से आपको बेलन का आयतन निकालना है, ठीक है।